Good morning, students. Today we are going to learn fourth chapter of 8th class, which name is Three Questions. तीन सवाल. Let's start. इससे पहले भी लेसन्स की वीडियो अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं. अगर आपको किसी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं और लेसन का नेम लिख सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी. Yes, let's start. A thought came to the mind of a certain king. He thought he would never fail in anything if he knew three things. एक राजा के माइंड में एक थॉट आया, एक विचार आया. उसने सोचा कि अगर उसको 3 चीज़ें पता होती तो वो कभी फेल नहीं होता, कभी भी किसी में फेल नहीं होता. फर्स्ट इज़ द राइट टाइम फॉर एन एक्शन. एक्शन करने का राइट टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राइट एक्शन क्या है, राइट टाइम क्या है एक्शन करने का, वर्क करने का. सेकंड इज़ राइट टाइम पीपल, राइट पीपल टू लिसन टू यू. राइट पीपल कौन सा होता है, लोग कौन से होते हैं जिनको सुना जा सके, अच्छे लोग. राइट पीपल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. थर्ड क्वेश्चन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है करने के लिए, कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. The king sent messenger throughout his kingdom. किंग ने सेंड किए, मैसेंजर भेजे अपने राज्य में. He promised a large sum of money to anyone who would answer these questions. उसने प्रॉमिस किया कि उसको बहुत सारा धन का जो पार्ट है वो मिलेगा, जो भी कोई इन क्वेश्चंस का आंसर देता है या फाइंड करेगा, इन सब 3 क्वेश्चन का आंसर देगा, उसको बहुत सारा धन मिलेगा. उसने प्रॉमिस किया. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग विद देयर आंसर्स बट देयर आंसर वर ऑल डिफरेंट. बहुत सारे वाइज पर्सन, समझदार बुद्धिमान जो मैन है वो किंग के पास आए अपने आंसर लेकर, बट उनके जो आंसर थे सबके डिफरेंट आंसर थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रिप्लाई देते हैं वो. सम सेट, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड अलाउ एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. उनमें से एक ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए बड़ी सख्ती के साथ, स्ट्रिक्टली. अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर एनीथिंग. दूसरों ने क्या कहा कि ये इम्पॉसिबल था कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेना, किसी का मीन्स सब चीज़ों का एडवांस में ही टाइम डिसाइड कर लेना, राइट टाइम डिसाइड कर लेना, ये क्या है, इम्पॉसिबल है. कुछ का क्या मानना होता है कि एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ गॉड्स हैंड, सब कुछ गॉड के हाथों में होता है. तो वो क्या, उनका क्या वर्जन है कि किसी भी काम का राइट टाइम पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते एडवांस में. Therefore, the king should notice everything and do whatever seems necessary at that particular time. और इसलिए किंग शुड नोटिस एवरीथिंग, किंग को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए सब कुछ और डू और करना चाहिए whatever seems necessary, जो नेसेसरी लगे, जो काम अर्जेंट लगे, बहुत ज़्यादा एसेंशियल लगे, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करें काम को, ये काम ज़रूरी है करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे, एक परमानेंट टाइम पे उसको करना चाहिए. येट अदर सेड, और दूसरे लोगों ने कहा, द किंग शुड हैव अ काउंसिल टू वाइज मैन टू टेल हिम राइट टाइम फॉर एवरीथिंग एक्शंस. वाइज पर्सन की काउंसलिंग रखनी चाहिए, जैसे हम चोन करते हैं कि हमारे जो वाइज मैन है, ठीक है, कुछ वाइज मैन की उनको चुनाव करना चाहिए भी, कौन कौन से वाइज मैन है, बुद्धिमान मैन है, ताकि उनको क्या बता सके, राइट टाइम बता सके, राइट एक्शन, राइट टाइम बता सके फॉर एवरी एक्शन, सभी कामों का करने के लिए राइट टाइम बता सके. उसको क्या करनी चाहिए, राजा को एक काउंसलिंग रखनी चाहिए जिसमें से बुद्धिमान लोग उस पे से फाइंड करे और वो क्या बता सके, टाइम बता सके. सम अदर सेड, कुछ ने कहा, ये डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, जो भी वह लोग हैं जो अपने आप को वाइज पर्सन बोलते हैं,
सम अदर्स, और कुछ ने कहा, सेड टू द किंग मस्ट हैव मैजिशियन, कि एक किंग को मैजिशियन रखना चाहिए. ओनली मैजिशियंस could look into the future and tell the right time for an action. जो मैजिशियन होता है, जो मैजिकल दिखाता है, सिर्फ वो ही क्या कर सकता है, फ्यूचर में देख सकता है, और टेल द राइट टाइम, राइट टाइम बता सकता है फॉर एन एक्शन, एक काम के लिए कोई भी एक्शन करना है तो उसके लिए राइट टाइम मैजिशियन बता सकता है. इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन के लिए भी से डिफरेंट आंसर आ रहे थे इसी तरह से. सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर. कुछ ने कहा जो राइट पीपल हैं किंग के लिए, जिनको किंग सुने, वो सिर्फ एडवाइज़र ही होते हैं जो किंग को क्या देते हैं, सलाह देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, तो उनको एडवाइज़र को सुनना चाहिए. अदर सेड हिज शोल्जर वर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हिम एंड सो ऑन. और कुछ ने कहा कि जो शोल्जर हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किंग के लिए एंड सो ऑन. इसी तरह से आंसर आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के भी. और थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो साइंस, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, साइंस है. अदर साइड इट वाज वेलफेयर, ये क्या है, ये क्या थी, दूसरों ने कहा वेलफेयर है, ये समाज लोक भलाई के लिए थी. स्टिल अदर साइड दूसरों ने कहा इट वाज रिलीजियस वर्शिप, ये क्या है कि रिलीजियस वर्शिप ही इम्पोर्टेंट है करने के लिए. ऑल द आंसर वर सो डिफरेंट एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. सभी आंसर, तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत डिफरेंट थे और किंग क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ. ही गेव नो वन एनी रिवॉर्ड, उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया. एंड नाउ ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन hermit who was known for his wisdom, जो अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है हर्मिट. और अब जो किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो किसकी तलाश करेगा, एडवाइस किसकी तलाश करेगा, हर्मिट की. हर्मिट से हर्मिट से एडवाइस लेगा वो, जो किसके जाना जाता है, अपनी विजडम से, जो अपनी विजडम समझदारी होती है, बुद्धिमता से जाना जाता है. हर्मिट एक विजडम वाइज मैन है. This hermit lived in the woods which he never left. तो hermit कहाँ रहता है, जंगल में रहता है जिसको वो कभी नहीं छोड़ता. He met none but no common people. वो किसी से नहीं मिलता but common people से मिलता है. So the king put on very simple clothes. और इसीलिए किंग ने क्या पहने, सिंपल क्लॉथ्स में, सिंपल कपड़ों में उससे मिलने गया हर्मिट से. बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हट he got off his horse. He left the horse with his bodyguards and went on alone. Meaning, before reaching, हर्मिट की हट के पास पहुंचने से पहले, हर्मिट की हट के पास पहुंचने से पहले वो अपने घोड़े से उतरा और उसने घोड़ा छोड़ दिया अपनी गार्ड के साथ, और वो अकेला गया उसकी हट के पास जहाँ वो रहता था. हट होता है झोपड़ी जिसमें वो रहता था, हर्मिट. एंड एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास आए, जैसे ही उसके नज़दीक आए, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट. उसने देखा कि हर्मिट ग्राउंड, जमीन खोद रहा है अपनी हट के सामने. द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. हर्मिट ने उसका किंग का स्वागत किया और खोदना जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट क्या करता था, सॉरी, हर्मिट कैसा दिखा, वो ओल्ड था, बूढ़ा था, और वीक भी था, कमज़ोर था. एज ही वर्कड, जैसा वो काम करता था, जैसे वो काम करता, उसकी जो ब्रेथ है हैवीली चल रही थी. द किंग went up to the hermit and said, किंग hermit के पास गए एंड कहा, ओ वाइज hermit, ओ बुद्धिमान hermit, आई हैव कम टू नो फ्रॉम यू द आंसर टू 3 क्वेश्चंस. मैं तुम्हारे पास आया हूँ 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. हाउ कैन आई लर्न कि मुझे कैसे पता चल सकता है राइट थिंग राइट टाइम.
करने के लिए। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कौन है जिसको मैं सुनूं। एंड वट अफेयर्स नीड्स माई फर्स्ट अटेंशन, कौन सी जो काम है नेसेसरी जिसको मैं फर्स्ट अटेंशन में लाऊं। एंड हामिद लिसन्ड टू द किंग बट सेड नथिंग, हामिद ने किंग को सुना बट कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग, वो ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग। अब जो किंग है वो क्या करने लगा, खोदने गया कि आप थक गए हो। किंग ने कहा, लेट मी हैव द स्पेड एंड डिग फॉर यू। स्पेड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से डिगिंग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ये खुरपा कह सकते हैं जो ये हर्मिट के हैंड में है, ये वाला, इसको स्पेड कहते हैं। नेक्स्ट इज, तो हम कहाँ थे। किंग ने कहा कि मुझे अपनी स्पेड दो और मुझे डिगिंग खोदने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने राजा को थैंक्स किया। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग, वो किंग को अपनी स्पेड दे देता है। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, उसने जो टू स्टेप्स हैं, जब तक वो when the king had खोद चुका होता है, he stopped and repeated his questions, वो रुका और अपने क्वेश्चंस उसने रिपीट किए। स्टिल द hermit gave no answer, फिर भी उसने hermit ने कोई भी आंसर नहीं दिया। he stood up, stretched out his hand for the spade, stretch means वो खड़ा हुआ और उसके किंग के हाथ से वो स्पेड ले लेता है, स्ट्रैच कर लेता है उसे। एंड said to the king, you can rest for a while and let me work, कि आप कुछ टाइम के लिए अब रेस्ट कर सकते हो और let me work, मुझे काम करने दो। नेक्स्ट, but the king did not give him the spade, किंग उसको वो स्पेड नहीं देता। he continued digging for a long time, और वो काफ़ी लंबे समय तक खोदता ही रहता है, जारी रखता है खोदना। द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द ट्री, जैसे सन छुपता है डाउन नीचे जाके ट्रीज के पीछे, तो वैसा ही कुछ सीन यहाँ पे है, नीचे चला जाता है, ट्री के बिल्कुल नीचे चला जाता है, ऑलमोस्ट सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है। एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, एट लास्ट, अब जो किंग है वो स्पेड ग्राउंड पे रख देता है। एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, ओ बुद्धिमान हर्मिट, आई केम टू यू टू नो द आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास आया मेरे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। इफ़ यू हैव नन टू गिव, अगर तुम्हें नहीं पता है, कुछ नहीं है, प्लीज़ टेल मी सो, तो मुझे बताओ, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारे पास आंसर है या नहीं है। आई विल गो बैक होम, तो मैं अपने घर जाऊँगा, वापस अपने घर जाऊँगा। इट इज़ गेटिंग लेट, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हेयर मीन्स यहाँ पे कोई रनिंग भागता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट ने कहा। एंड द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन होता है एक दाढ़ी वाला मैन, रनिंग टूवर्ड देम, उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे पहले एक स्क्रीन देख लो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्टोमक मीन्स उसके पेट में बाउंड है, जख्म है बहुत बड़ा, और दोनों हाथों से उसने प्रेस किया हुआ है अपने पेट पर, अपने स्टोमक को प्रेस किया हुआ है दोनों हाथों से। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक एंड फ्रॉम, जिसमें से खून बह रहा था। when he reached the king, जब वो किंग के पास पहुंचा, he fainted and fell to the ground, फेंटेड होता है बेहोश होकर गिर जाना, वो जमीन पर गिर पड़ता है। द किंग and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, उसने किंग ने और hermit ने उसके
कपड़े उतारे और क्या उन्होंने क्या देखा, एक लार्ज बाउंड, एक बहुत गहरा जख्म उसके स्टोमक पे, उसके पेट पर लगा हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड टू द बाउंड विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने उसको वॉश किया और कवर किया अपने हैंडकरचीफ के साथ। हैंडकरचीफ रुमाल होता है, हैंकी बोल देती है शॉर्ट फॉर्म में। बट जो ब्लड है फिर भी बहने से रुकता नहीं है, फिर भी बहता रहता है। द किंग ड्रेस्ड द बाउंड अगेन एंड अगेन, वो ड्रेस्ड करता रहता है, उसको बांधता रहता है अगेन एंड अगेन, एंड लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और लास्ट पे उसकी ब्लीडिंग, खून बहना रुक जाता है, खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। मैन ने अच्छा फील किया और कुछ पीने के लिए बोला। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग फ्रेश वाटर लेके आए, पानी लेके आए और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। और इसी टाइम सन क्या हो गया, सेट हो चुका था, हवा बहुत ठंडी थी। किंग एंड द हर्मिट carried the wounded man into the hut and led him on the bed. किंग और हर्मिट उसको कहाँ ले गए, अपनी हट के अंदर ले जाते हैं और उसको बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। अपनी आंखें, जो मैन है बाउंडेड मैन, वो अपनी आंखें बंद करता है और बड़े ही पीसफुली लेट जाता है। द किंग वॉज फीलिंग टायर्ड एंड द बाय द डेज डिगिंग मीन्स उसने पूरा दिन डिगिंग की थी, तो वो क्या कर रहा था, थका हुआ फील कर रहा था। ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लैप्ड ऑल नाइट। वो जमीन पर ही लेट गया, फ्लोर पे ही लेट गया नीचे, और पूरी रात सोया। व्हेन ही अवॉक ही सॉ द bearded मैन लुकिंग एट हिम। जब वो उठा तो उसने देखा जो दाढ़ी वाला मैन है वो उसकी तरफ देख रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. वीक वॉइस तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि उसकी एक लार्ज बाउंड था, उसकी स्टोमक पे एक गहरा जख्म उसको लगा था, तो वो बहुत वीक वॉइस में बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड देयर इज़ नथिंग फॉर यू सेड द किंग। मैं तुम्हें नहीं जानता और यहाँ माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है। बिकॉज किंग को नहीं पता था, क्योंकि जो वो बाउंडेड मैन था, जख्म लगा था जिसको, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो किंग को ही मारने के लिए आता है। तो किंग को, वो उसको नहीं जानता था किंग, और किंग ने कहा कि यहाँ पे माफ़ करने के लिए तो कुछ नहीं है, बट वो बाद में सारी बात बता देता है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू सेड द bearded मैन। आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ, दाढ़ी वाले मैन ने कहा। आई एम एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। आई हैड स्वॉर्न टू हैव रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड अवर प्रॉपर्टी। स्वॉर्न होता है शपथ लेना। मैं आपको, आपसे रिवेंज लेने की, आपसे बदला लेने की शपथ ले चुका था, बिकॉज क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मार दिया, उनकी डेथ कर दी और हमारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। सीज्ड होता है जब्त करना। आई नो यू हैड कम हियर, मुझे पता था कि आप यहाँ आ चुके थे, क्योंकि उस जो एनिमी है, वो मैन है, उसको पहले ही पता था कि जो किंग है वही यहाँ आने वाला है, तो वो पहले ही प्लानिंग करता है। आई हैड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे बैक। जब आप वापस जाओगे तो मैं, आप प्लानिंग, आई हैव मेड अप, मैंने अपना माइंड बना लिया था कि जब आप वापस जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न। पूरा दिन निकल गया बट आप क्या नहीं हुए, वापस नहीं गए, वापस नहीं लौटे। When I came out of my hiding place मीन्स वो छुपा हुआ था मारने के लिए। जब वो छुपी हुई जगह से बाहर आए, योर गार्ड रिकोगनाइज मी, तुम्हारे आपके गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया, एंड वांटेड मी, और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच के निकला। मीन एस्केप्ड होता है बच के निकल जाना। बट आई वुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड। अगर आप मेरे जख्म पर है मतलब हैंडकरचीफ ना बांधते, ड्रेस्ड अप ना करते, उसको ना बांधते, तो मैं क्या हो जाता, मर चुका होता।
आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। बट यू हैव सेव माई लाइफ, पर आपने मेरी लाइफ सेव की है, मेरी लाइफ बचाई है ना। वो इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपकी सेवा करूँगा, सर्व सर्व करूँगा। आपका मोस्ट बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र होता है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, फेथफुल सर्वेंट बनकर मैं आपकी सेवा करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव वॉन द एनिमी सो इजिली एज अ फ्रेंड। किंग बहुत हैप्पी था एनिमी को जीत कर, कि मैंने एक एनिमी को जीत लिया है, मैंने उसकी हेल्प की है, और वो एज अ फ्रेंड, अब वो फ्रेंड बन गया है। ही फॉरगिव हिम, उसने उसको माफ़ कर दिया। ही फॉरगिव हिम, माफ़ कर दिया, एंड सेड दैट ही वुड सेंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक। उसने कहा, उसने ही वुड सेंड हिज ओन डॉक्टर, वो उसको आफ्टर लुक आफ्टर हिम, उसको देखने के बाद वो अपने डॉक्टर के पास सेंड कर देगा, उसको अपने डॉक्टर के पास सेंड कर देगा, मीन्स भेज देगा उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव हिम बैक हिज प्रॉपर्टी, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी भी उसको वापस दे देगा, वापस देने के लिए उसको प्रॉमिस किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, उसको द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उसको छोड़ के, जख्मी मैन को छोड़ के वो कहाँ बाहर आया, हट से बाहर आया। ही लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और कहाँ देखा, अपने आसपास देखा हर्मिट के लिए, वो हर्मिट को ढूंढ रहा था। बिफोर गोइंग बैक, वापस जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर आस्क द हर्मिट फॉर आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उसकी विश थी, वो ये चाहता था कि हर्मिट से अपने क्वेश्चन के आंसर एक बार और पूछ लिए जाएं। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स that had seen dug the day before, means जो जमीन उन्होंने पूरे दिन उसकी खुदाई की थी, वो उसमें क्या बीज रहा था, शीड्स बीज रहा था, जो बीज हैं, सोइंग होता है बीजना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास गए, एंड उन्होंने कहा, ओ वाइज हर्मिट, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं तुम्हें प्रे करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दो जाने से पहले। योर आंसर हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, आपके क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर दिया जा चुका है। हर्मिट ने किया, हैव बीन आंसर्ड, हैव बीन मीन्स आंसर मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सेड द किंग, किंग ने कहा, यस लुक हेयर रिप्लाइड द हर्मिट, यस यहाँ देखो, हर्मिट ने रिप्लाई किया। इफ़ यू हैड नो हेल्प्ड मी यस्टरडे, अगर आप, इफ़ यू हैड नोट हेल्प्ड मी यस्टरडे, अगर कल आप मेरी मदद ना करते तो, एंड हैड नोट डग दीज बेड्स फॉर मी, और जो ये ग्राउंड है अगर आप इनको ना खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से चले जाते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और जो ये मैन है, जो हाइडिंग मैन है, जो आपसे रिवेंज लेना चाहता, तो वो आप पे क्या करता, अटैक करता, कर चुका होता, आप पे अटैक कर चुका होता। दैट यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे हेयर विद मी, देन यू वुड हैव विश्ड, आपने मेरे पास, यहाँ पे अगर आप मेरे पास रुके हो, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड हेयर विद मी, आप चाहते थे कि आप मेरे साथ रुकें। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर हेल्पिंग मी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप मेरी हेल्प कर रहे थे। डिगिंग द बेड्स फॉर मी, मेरे लिए वो ज़मीन खोद रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एट दैट टाइम, और मैं ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था उस टाइम पर। टू डू मी गुड्स वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मेरे लिए जो भी आपने किया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। लेटर व्हेन दैट मैन केम रनिंग टू अस, और बाद में जो वो मैन आया रनिंग, हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर नर्सिंग हिम, नर्सिंग होता है उसके, जो आपने ट्रीटमेंट किया करने के लिए उस टाइम पे वो काम इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन
यू वर नर्सिंग हिम। नर्सिंग होता है उसका जो ट्रीटमेंट उसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कब था? जब वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उसके बाउंड को, उसके जख्म को ड्रेसअप कर रहा था। अगर वो ना करता तो ब्लीडिंग नहीं रुकती और उसकी जान नहीं बचती। इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट हिज बाउंड, अगर आप उसके बाउंड को कवर अप नहीं करते, ड्रेस नहीं करते जख्म को, तो वो मर चुका होता। यू कुड नॉट हैव वॉन हिम एज अ फ्रेंड, तो आप एज अ फ्रेंड उसको नहीं जीत पाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम, तो वो ही एट दैट टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था। वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, आपने उसके लिए जो भी किया वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर दैन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ एक टाइम है जो कि इम्पोर्टेंट है। दैट टाइम इज नाउ, दैट टाइम इज नाउ, अभी का जो टाइम है, प्रेजेंट का जो टाइम है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट है कि हम प्रेजेंट में रहें। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली नाउ, ये अभी प्रेजेंट है। वेन वी हैव एनी पावर, जब हमारे पास सब पार होती है एक्ट करने के लिए, हम कुछ भी करने के लिए पावर रखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वन एक ही होता है विद whom यू आर एट द पर्टिकुलर टाइम, जिसके साथ आप पर्टिकुलर टाइम में होते हो, वो ही मैन क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ कौन कौन होगा, पास्ट में आपके साथ कौन था, कि जिसके साथ आप पर्टिकुलर मोमेंट पे होती हो। यू नेवर नो वट विल हैपन इन फ्यूचर, आपको कभी पता नहीं चलता कि फ्यूचर में क्या होगा। यू डोंट नो वेदर यू विल एवर मीट दैट मैन अगेन और नॉट, आपको नहीं पता होता कि आप लाइफ में दोबारा कभी उस मैन से मिलोगे या नहीं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू। मोस्ट इम्पोर्टेंस इसलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है करने के लिए? दैट पर्सन गुड, गुड पर्सन बनना। एंड फॉर दिस पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू द वर्ल्ड, और इसी पर्पस के लिए जो मैन है उसको वर्ल्ड में अकेला भेजा जाता, अभी भी भेजा जाता है, वॉज लगा रखा है, अकेला भेजा जाता है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैन अकेले वर्ल्ड में इसी पर्पस के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच। डिस्कशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फर्स्ट चैनल नेम्स इंग्लिश सेमिनरी आईसीएसई हब से मैंने एक चैनल बनाया है जिस पे आईसीएसई बोर्ड का मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है। आईसीएसई लेसन के, आईसीएसई इंग्लिश के जो लेसन है सभी अपलोडेड हैं। अगर आपके पास आईसीएसई आप बोर्ड की स्टडी कर रहे हो तो आप मेरा चैनल फर्स्ट इंग्लिश सेमिनरी आईसीएसई हब आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मेरा सेकंड चैनल है। अगर आपको किसी भी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लेसन का नेम डिस्क्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।